महाराजा कृष्णदेव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वो दरबार में उपस्थित होते तो अक्सर उनकी नज़र अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्रीगणों से भी वो बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है और उन्हें पक्का शक है कि उसे उनके 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराया है। चूंकि राजा कृष्णदेव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोर उचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक नहीं जा सकता था। तेनालीराम ने तुरंत महाराज से कहा कि मैं अंगूठी चोर को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। ये बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलवा लिया। तेनालीराम बोले, राजा की अंगूठी आप 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराई है, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूंगा। जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं और जो चोर है वो कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेनालीराम ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए, हम सबको काली माँ के मंदिर जाना है। राजा बोले, ये क्या कर रहे हो तेनालीराम? हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं कराने हैं। महाराज आप धैर्य रखिए, जल्द ही चोर का पता चल जाएगा। तेनालीराम ने राजा को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर माँ काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से माँ काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देंगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता, तेनालीराम उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इनका क्या किया जाए? नहीं महाराज, चोर का पता तो लग चुका है। 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही वो अंगरक्षक भागने लगा, पर वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता कर लिया कि चोर वही है। तेनालीराम सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कहकर काली माँ के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था, जिस कारण जिसने भी माँ के पैर छुए उसके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ महके तो उनमें कोई खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से माँ काली की मूर्ति के पैर छुए ही नहीं। इसलिए ये साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें। तेनालीराम और चोर की बुद्धिमानी भरी कहानी। तेनालीराम, जो अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के प्रिय मंत्री और दरबार के सबसे तेज दिमाग वाले रत्नों में से एक थे। उनकी कहानियां केवल हास्य से भरी नहीं होती थीं, बल्कि उनमें जीवन की गहरी सीख भी छुपी रहती थी। एक दिन राजधानी के बाजार में अचानक चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। सबसे अमीर व्यापारी श्रीधर दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, पिछले कई दिनों से मेरे घर से कीमती गहने और पैसे चोरी हो रहे हैं। न जाने ये चोर कौन है, पर वो इतना चालाक है कि पकड़ में नहीं आता। ये सुनकर दरबार के सभी मंत्री और गुप्तचर चिंता में पड़ गए। बार बार चौकसी बढ़ाने के बावजूद चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। राजा कृष्णदेव राय ने गहरी नज़र से दरबार देखा और बोले, इस रहस्य को सुलझाना अब तेनालीराम का काम है। तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी बुद्धि पर मुझे संदेह होगा। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए प्रणाम किया और तुरंत काम पर लग गए। तेनालीराम की योजना। सबसे पहले व्यापारी श्रीधर के घर पहुंचे। उन्होंने घर का बारीकी से निरीक्षण किया और देखा कि दीवारों और पिछली गलियों में कई ऐसी जगहें हैं जहां से आसानी से कोई अंदर घुस सकता था। तेनालीराम ने श्रीधर से कहा, चिंता मत करो, इस बार चोर अपने आप हमारे जाल में फंस जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ी विशेष तैयारी करनी होगी। आज रात मैं यहीं तुम्हारे घर पर ठहरूंगा। रात होते ही तेनालीराम ने एक चालाकी भरा नाटक रचा। उन्होंने घर के आंगन में एक साधारण घड़ा रखवाया और सब जगह ये अफवाह फैला दी कि ये घड़ा जादुई है। अगर कोई चोर इसे छुएगा तो इसमें से तेज आवाज निकलेगी और वो तुरंत पकड़ा जाएगा। ये खबर जानबूझकर पड़ोसियों और नौकरों तक फैलाई गई ताकि ये बात चोर के कानों तक भी पहुंच जाए। चोर का लालच।
आधी रात होते होते पूरा घर सो गया, मगर तेनालीराम छिपकर एक कोने में बैठ गए और घड़े पर नजर रखने लगे। कुछ देर बाद एक परछाई धीरे धीरे आंगन में दाखिल हुई। वो चोर था। उसने घड़े की ओर सावधानी से कदम बढ़ाया और सोचा, देखता हूँ आखिर इसमें कैसा जादू है। पहले तो उसने डरते डरते घड़े को छुआ, कोई आवाज नहीं आई। अरे, ये तो बस डराने का बहाना है, उसने मन ही मन सोचा और हंस पड़ा। उसने फिर से घड़े को छुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लगता है सबको मूर्ख बनाने के लिए ये नाटक किया गया है, उसने सोचा और वहां से भागने ही वाला था, लेकिन ये वही पल था जिसका इंतजार तेनालीराम को था। चोर की पहचान। अगले दिन तेनालीराम दरबार पहुंचे और सबके सामने आत्मविश्वास से बोले, महाराज, मैंने चोर की पहचान कर ली है। पूरा दरबार चौंक गया। सब हैरान होकर पूछने लगे, कैसे? आपने उसे रंगे हाथ पकड़ा भी नहीं, तो ये कैसे संभव है? राजा ने भी उत्सुक होकर पूछा, तेनालीराम, बताओ आखिर तुमने ये रहस्य कैसे सुलझाया? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने उस घड़े के भीतर गुप्त रूप से विशेष स्याही लगा दी थी। ये स्याही सामान्य रोशनी में दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही पानी से हाथ धोए जाएंगे ये गाढ़े काले रंग में बदल जाती है। मैंने आज सुबह नगर के सभी लोगों को आदेश दिया कि वे दरबार में आकर अपने हाथ धोएं। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। जब सबने हाथ धोए तो एक व्यक्ति के हाथ गहरे काले पड़ गए। वो और कोई नहीं बल्कि व्यापारी श्रीधर का नौकर ही निकला। लालच में उसने ही चोरी की योजना बनाई थी। राजा की प्रसन्नता। नौकर को तुरंत दंड दिया गया और चोरी का सामान बरामद हुआ। राजा जोर से हंस पड़े और बोले, तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। तुमने बिना किसी कठिनाई के चोर को ढूंढ निकाला। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और हर कोई तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा करने लगा। सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि 1. किसी भी समस्या को केवल बल या कठोर दंड से नहीं, बल्कि चतुराई और समझदारी से हल किया जा सकता है। 2. झूठ और चोरी का रास्ता हमेशा पकड़ा जाता है। 3. ईमानदारी और सच्चाई ही जीवन में सच्चा धन है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।